या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। हेलो दोस्तों, आज हम माँ दुर्गा के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि आ रही है और हम सबको इसकी एक्साइटमेंट भी है, और हो भी क्यों ना, साल में एक बार जो माँ दुर्गा हमसे मिलने आती हैं। वैसे तो नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हम अपने घरों में छोटे छोटे कंचक बिठाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, माँ दुर्गा को लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो इसकी बहुत मान्यता है। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? नवरात्रि का आरंभ हुआ कैसे है? ऐसे कौन से राजा और कौन से मनुष्य थे पहले जिन्होंने नवरात्रि का आरंभ किया, जिन्होंने नवरात्रि के 9 दिन माँ की पूजा की? तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। वैसे तो साल में कुल 4 नवरात्रि होते हैं। इनमें से 2 गुप्त, एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। इनमें गुप्त तरीकों से पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं, जो हमारे लिए नहीं है। वही गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग जो होते हैं, जैसे आप और हम, वो चैत्र और शारदीय नवरात्रि के व्रत करते हैं, माता की चौकी रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं। तो जो शारदीय नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ हो रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वो सबसे पहले राजा और पहले मनुष्य कौन थे जिन्होंने नवरात्रि का व्रत किया था। वैसे तो नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करते हैं। इसके लिए वो माँ की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं। परंतु जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। जी हाँ, प्रभु राम थे जिन्होंने सबसे पहले माँ दुर्गा की उपासना की थी, जिन्होंने 9 दिन का व्रत किया। तो अब हम इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि किसके कहने पे भगवान राम ने माता दुर्गा की पूजा की थी। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान राम ने माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा की, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी चंडी की पूजा करने की सलाह दी थी। और उनकी सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता चंडी की उपासना और पाठ किया। श्री राम ने युद्ध से पहले माता चंडी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल माता को अर्पित किए जाएंगे। और इसका पता रावण को लग गया। उसने पूजा विघ्न डालने के लिए एक नील कमल को गायब कर दिया। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि रावण ने एक नील कमल का फूल क्यों हटाया। क्योंकि रावण को पता चल गया था कि श्री राम उसके वध के लिए ही चंडी पूजा कर रहे हैं, माता चंडी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और पूजा सफल होने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था होनी जरूरी है। तो वहीं दूसरी ओर रावण ने एक नील कमल का फूल हटा दिया और अपनी अमरता के लोभ के लिए उसने विजय कामना से चंडी पाठ करना आरंभ कर दिया। ये बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। परंतु इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और भगवान राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाए और दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव था। तब भगवान राम को याद आया कि मुझे तो लोग कमल नयन नवकंठ लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दूं। और प्रभु राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़कर कहा, श्री राम मैं प्रसन्न हूँ और विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ मैं तुम्हें। तो इस तरीके से भगवान राम ने नवरात्रि की पूजा अपनी सफल की, उसे पूर्ण किया और लंका पे विजय किया, रावण वध किया। तो आज मैं आपसे छोटी सी कथा मैंने आपसे शेयर किया। इसी तरीके की और कथा अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और रोचक कथा मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।